अच्छा ये बताइए कि प्रदेश का मुद्दा इस समय क्या है, देश का मुद्दा क्या है? प्रदेश का मुद्दा है सबसे बड़े राम मंदिर की लूट। और लूट का ये पैसा कहाँ रखोगे भाई? देश में रखोगे, प्रदेश में रखोगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर में रखोगे तो ये पैसा एक दिन पकड़ा जाएगा। तो इसी पैसा को छिपाने के लिए हेड ऑफ डकैत मोदी जी विदेश गए हैं, इस पैसा को सेटल कर रहे हैं। जो चंपत राय इनका चोरों का सेनापति, डकैतों का सेनापति था, उसकी दिन में बात होती थी कि जो ये मैं लूट का माल ले रहा हूं, ये बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली पहुंचाना है या गुजरात पहुंचाना है या आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर पहुंचाना है या बीजेपी के हेडक्वार्टर लखनऊ पहुंचाना, ये तय करता था। और लूटने के बाद ये 200 करोड़ तो कहा जा रहा है, अगर जब इसकी परत पे परत खुलेगी तो अरबों खरबों के हीरा जवाहरात, सोना, पन्ना, चांदी कई गुना लूट का सामना आएगा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं और आप चर्चा राम मंदिर की कर रहे हैं, विदेश दौरे की बात नहीं होनी? नहीं, मैं लूट की चर्चा कर रहा हूं कि लूट की चर्चा होनी चाहिए। लूट की, जो राम मंदिर के नाम पे इन्होंने वोट लूटे थे, उसके बाद जमीन लूटी, अब राम के नाम पे ये नोट लूट रहे हैं। तो चर्चा इस बात की है, इस धन को छिपाने के लिए वो विदेश गए। इन्होंने अपने एक स्टेट में अभी महीना भर पहले यही कहा था कि भाई आर्थिक महंगाई है तो आप यात्रा ना करो, आप गाड़ी ना चलाओ, आप गैस कम करो। अब फिर यही हमारी आपकी जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स हम लोग देते हैं, ये विदेश में खर्च करते हैं। जब भाई आप जनता के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हो तो स्वयं क्यों नहीं लागू करते हो? आप विदेश दौड़ा कर रहे हो तो ये कहाँ, क्या मोदी जी अपने घर से पैसा लाए थे? ये हमारे आप सबके मध्यम वर्ग की जनता के टैक्स का पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं। तो अपने ऊपर भी नियम लागू करें। भाषण देना तो आसान है लेकिन उसको लागू करना बहुत कठिन है। तो मोदी जी से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, जो आपने जनता को अभी अपील की थी 20 दिन पहले कि आप कहने ना बनवाओ, विदेश यात्रा ना करो, गाड़ी ना चलाओ, तो आप क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आप अपने ऊपर लागू कीजिए, उसके बाद जनता के ऊपर उपदेश दीजिए। नहीं तो यही होगा कि जनता को मूर्ख बना रहे हैं। 2014 हम जब से सत्ता में बैठे तब से सिर्फ उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। चाहे वो नौजवान रोजगार हो, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, ये महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये विदेश घूमने, ये विदेश ऐसा है नहीं कि विदेश मंत्री है कि प्रचार मंत्री हैं। भाई विदेश जाने का काम एक विदेश मंत्री का होता और माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। लेकिन नाराजगी काफ़ी है, क्या ऐसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बड़ा हाई प्रोटोकॉल मिला हुआ है, नौजवान कैसे देखता है इसको? आपने देखा ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया में मोदी गो बैक के नारे लगे हैं, देखा कि नहीं? वीडियो वायरल हो रही है, आपने काफ़ी देखा? वायरल है। अब सोचिए कि इस 2026 में ये लगभग 11वां विदेशी दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 11वां। महीने में 15 दिन वो विदेश रहते हैं, प्रधानमंत्री भारत के हैं। और भारत की स्थिति आपको पता क्या है? भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी ना, आज यूथ बेरोजगारी के मारे आत्महत्या कर रहा है। नीट जैसे एग्ज़ाम लीक हो जाते हैं। इस देश में 2014 के बाद लगभग 93 पेपर लीक हो गए, जवाबदेही नहीं। लेकिन विदेश दौरा करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, विदेश दौरा करके आते हैं, वापस आते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से काहे डरते हैं? मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो क्या कहते थे? आपको पता ही होगा ना, मौन रहते हैं। हाँ, मौन प्रधानमंत्री। लेकिन वो मौन रह के कितना काम करते और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। प्रधानमंत्री जी पिछले 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आखिर वजह क्या है? क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी की भी नेता में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। अब विदेश चले जाते हैं, विदेशों में यही डंका बजता है कि आप अमेरिका पहुंचते हैं, मोदी गो बैक के नारे लग जाते हैं। यही विदेशों में डंका बज रहा। अमेरिका कहता मोदी जी का करियर हम 1 मिनट में ऐसे चुटकी में ख़त्म कर देते हैं। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। नमस्ते नमस्ते ट्रंप का वो चलाया जाता भारत में, वही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। भारत पाकिस्तान का जब ये पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 6 जवान मारे गए थे। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री क्या कहे थे? भारत के जवानों का या भारत की कोई क्षति नहीं हुई। लगभग 13 महीने बाद क्या हुआ? 6 जवान सामने निकल के आए, 6 जवान मारे गए थे। शर्म आनी चाहिए कम से कम। सेना के जवान जो भारतीय नागरिक और भारत देश की रक्षा करते उस पर तो राजनीति ना करिए महाराज। 6 जवान 13 महीना बाद बता दिया जाता है और कहा जाता नहीं सब बढ़िया, सब चंगा। और मोदी गो बैक के नारे वो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर लग रहे हैं, मोदी गो बैक, मोदी गो बैक। और जो शब्द और कहेंगे वो अपने मुंह से मैं कहना नहीं चाहूँगा, वीडियो आपने भी देखी है क्या क्या कहा गया है।